हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। फील्ड में प्रैक्टिस करते समय एक पशु चिकित्सक के सामने बहुत ऐसे केसेस आते हैं जहां पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जो उन्होंने पहले कभी भी नहीं देखे होते हैं। ऐसे केस नए प्रैक्टिशनर के सामने आते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो उस टाइप का केस उस प्रैक्टिशनर ने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा हुआ होता है। तो उस समय उसको समझ में नहीं आता है कि उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे, उस बीमारी का कैसे इलाज करे। तो जैसे कि आपने फील्ड में देखा होगा, बहुत सारे ऐसे केसेस है कि जहाँ होते हैं जहाँ पर टीट ब्लॉक हो जाती है, वहाँ से दूध नहीं निकलता है, या फिर किसी किसान की ऐसी प्रॉब्लम होती है कि वो बोलते हैं कि जो हमारी गाय है या भैंस है तो उसके थन से दूध निकालने में बहुत परेशानी होती है, वो बहुत ताकत से निकालना पड़ता है, तो उसे हार्ड मिलकर कहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में तो जो टीट कैनुला है या फिर जो टीट साइफन होता है, तो उसको डालकर या फिर जो एक्सट्रैक्टर होता है, ट्यूमर एक्सट्रैक्टर, उसकी मदद से अगर कहीं गांठ बन गई है तो उसको निकाला जाता है, उसको फ्री किया जाता है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाए कि किसी गाय या भैंस के थन से अपने आप बूंद बूंद दूध टपक रहा है और वो बंद नहीं हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो इसी विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। फील्ड कंडीशन में अगर देखें तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम हाई मिल्क इल्डर काउज होती है या बफेलोज होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंसे जो होती है, तो उनमें अडर से टीट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते रहते हैं, क्योंकि उनकी जो अडर है वो वेल डेवलप होती है और पेंडुलस होती है, यानी कि उनमें जो मस्टाइटिस है उसका भी प्रॉब्लम उसी वजह से ज़्यादा होता है। उन्हीं में जो टीट का ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो भी होता है, और या फिर टीट का फाइब्रोसिस है, अडर का फाइब्रोसिस है। तो ऐसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो ज़्यादा दूध देने वाले पशु हैं उनमें होते रहते हैं। तो कुछ पशुओं में ऐसी भी समस्या देखने को मिलती है कि जब उनकी टीट जो है वो अब सुबह दूध निकाल लिया तो दिन दिन भर में उनके जो अडर में दूध जमा होता है, तो फिर क्या होता है कि वो बूंद बूंद अपने आप दूध अडर से उसकी टीट से टपकने लगता है, वो अपने आप ही टपकना शुरू हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप कोई किसान किसी वेटरनरियन को बुलाते हैं, किसी पशु चिकित्सक को बुलाते हैं, तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में जो नए प्रैक्टिशनर है वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसका करना क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके कारण क्या है। तो जब किसी पशु में अपने आप दूध टपकने लगता है तो दो कारणों से हो सकता है। एक तो फास्फोरस की डिफिशियंसी, या फिर कोई पशु की टीट में अगर कोई ट्रॉमा हो जाए, यानी कि कुछ लग जाता है एक्सीडेंटली, कुछ वहाँ पर चुभ जाता है, कहीं नुकीली फेंसिंग में से पशु निकलता है तो उसकी वजह से उसकी जो टीट फट जाती है, या दूसरी अदर किसी गाय ने मार दिया, या फिर दूसरा कुछ एक्सीडेंटली वहाँ पर इंजरी हो गई, तो उसके कारण भी वैसा हो सकता है। लेकिन जब ये प्रॉब्लम दूध टपकना शुरू अपने आप शुरू हो जाता है, ये अगर इंजरी की वजह से जब होता है, तो अगर टीट कहीं से फट गई है तो उस जगह से दूध आएगा। लेकिन टीट अगर कहीं फटी नहीं है, अडर में कोई आपको इंजरी दिख नहीं रही है, और वैसी सिचुएशन में टीट भी उसकी सही सलामत है, और जो टीट ओरिफिस है जहाँ से दूध निकलता है वहीं से दूध निकल रहा है, लेकिन अपने आप बूंद 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 वो गिर रहा है, तो उस सिचुएशन में हमें उसका ट्रीटमेंट करना होता है। तो
वहाँ पर सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उस पशु में फास्फोरस की डिफिशियंसी है। तो अब हम बात करते हैं इस फ्री मिल्कर कंडीशन के ट्रीटमेंट की। तो फ्री मिल्कर कंडीशन क्या है, ये आपको समझ में आ गया है कि फास्फोरस की डिफिशियंसी की वजह से जो टीथ स्फिंक्टर होता है वो रिलैक्स हो जाता है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्शंस उसका कम हो जाता है, तो वो रिलैक्स हो जाता है, उसकी वजह से दूध अपने आप टीथ से टपकने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें उसका ट्रीटमेंट क्या करना है? तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है, जो कि फास्फोरस डिफिशियंसी की वजह से या फिर ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। तो वहाँ पर हमें फास्फोरस का इंजेक्शन लगाना है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यूरिमिन इंजेक्शन है या फिर टोनोफॉस्फेन इंजेक्शन है। तो 10 से 15 ml हमें इंट्रामस्कुलर उसको फास्फोरस का इंजेक्शन लगाना है। और साथ में ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ल्यूगॉल्स आयोडीन, तो इस ल्यूगॉल्स आयोडीन को जो छोटी सिरिंज आती है अपनी 2 ml वाली, तो उस 2 ml की सिरिंज को आपको 22 गॉज वाली नीडल लगानी है और उस नीडल से 0.5 ml जो ल्यूगॉल्स आयोडीन है वो टीथ ओरिफाइस के अराउंड में जहाँ से दूध आता है, जिसे हम टीथ ओरिफिस कहते हैं, तो उसके पूरे साइड में गोल गोल ऐसे ल्यूगॉल्स आयोडीन 0.5 ml 2-4 जगह पर लगा देना है। तो बस इससे उस गाय का जो अपने आप बूंद बूंद जो दूध का टपकना है वो बंद हो जाएगा। अगर एक ट्रीटमेंट से आपको सक्सेस नहीं मिला, रिकवरी नहीं मिली, तो आप उसको फास्फोरस का इंजेक्शन रिपीट कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।